भाई मुझे बहुत सारी चीज़ों का तो नहीं पता है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, लेकिन जो मेरा कॉमन सेंस है वो ये कहता है कि इस वॉर से पहले यूएसए और चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा था उसका सीधा सीधा फायदा बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टैरिफ्स इंडिया को होने वाला था। तो अगर किसी तरीके से इंडिया का ध्यान डाइवर्ट कर दें और दूसरी कंट्रीज को ये इंश्योर कर दें, स्पेशली अमेरिका को, कि इंडिया इज नॉट सेफ टू इन्वेस्ट, तो काम आसान हो सकता था चाइना का। मुझे लगता है कि हमें सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस वॉर से दोनों ही कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर को फायदा होने वाला है, उनकी सत्ता बनी रहेगी और साम्राज्य बढ़ेगा इन द अपकमिंग ईयर्स। तीसरा, जैसे डिमोनेटाइजेशन से कोई फायदा नहीं हुआ, कोई काला धन, कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन खत्म नहीं हुआ, बल्कि केवल अचानक से लोगों का इतना सारा पैसा तबाह हो जाने की वजह से लोग स्ट्रेस, टेंशन और हार्ट अटैक से मारे गए, जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा किया हुआ था। आई डोंट नो किसका काला धन बाहर आया। तीसरा, इसी तरीके से कोविड में हमारे साथ में हुआ था। कोविड की वजह से इतने लोग नहीं मरे जितने कोल्ड और कोविड के डर की वजह से लोग मर गए। तो वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट की वजह से लोग मर रहे हैं। अगला मेरा सवाल है कि हमारी मीडिया हमें सही इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रही है? बॉर्डर वाले लोगों की क्या हालत है, वो क्यों नहीं दिखा जा रहा है? चलो, आपने पहलगाम का बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर करके। अब पुंछ में जो मारे गए 15 से 20 लोग, जिसका डेटा है कि 15 से 20 लोग मरे हैं, एक्चुअल में कितनी कैजुअलिटीज हुई है किसी को नहीं पता। तो अब उस पुंछ में होने वाली जो कैजुअलिटीज है उसका बदला लेने के लिए आप कौन सा ऑपरेशन चला रहे हो? ऑपरेशन मंगलसूत्र, ऑपरेशन बिंदी, ऑपरेशन कुछ तो होगा। उसके लिए अब आप कौन से देश पे अटैक कर रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान से तो ऑलरेडी वी आर एट वॉर, दोनों देशों में पैनिक है। तो क्या कोई मकसद पूरा हुआ है इसका?